नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम लैब असिस्टेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। विद्युत क्षेत्र की जो थ्योरी है वो हमने पिछले वीडियोज में देख ली है। हमने एक वीडियो में कूलॉम का नियम, विद्युत क्षेत्र तथा गाउस के नियम पर जो थ्योरी थी वो हमने देख ली थी। उसके पश्चात हमने कूलॉम नियम पर आधारित इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है वो हमने देखे, और आज की इस वीडियो में विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं पहला क्वेश्चन कि दो समान आवेश क्यों परस्पर कुछ दूरी पर रखे हैं, इनको मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर क्यों आवेश रखा गया है, तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में होगा यदि Q का मान हो। देखिए, इस तरीके से दो आवेश रखे हुए हैं कैपिटल Q। हम यहां से इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कंसीडर कर लेते हैं कि इनके बीच की जो दूरी है वो अक्स है। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक स्मॉल आवेश रखा हुआ है Q। इट मीन्स यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है x बाई 2। ये वाली जो डिस्टेंस है वो भी रह जाएगी x बाई 2। क्लियर। हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि तीनों आवेशों का निकाय संतुलन में है। तो देखिए, यदि ये दो आवेश है, ये जो आवेश है Q, ये वाला Q और ये Q, ये दोनों यदि संतुलन की समान है तो आवेश जो स्मॉल q है वो तो संतुलन में रहेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ये कैपिटल Q भी संतुलन में रहेगा? रहेगा तो कौन सी स्थिति में रहेगा? स्मॉल q का मान कितना होना चाहिए? तो देखिए, यहां से कैपिटल Q और इस कैपिटल Q के बीच में एक बल काम कर रहा है। इस बल को मैं लिख दूं यहां पर F, इस बिंदु को मैं नाम देता हूं A, इसको नाम देता हूं मैं B, इसको नाम देता हूं मैं C। तो A वाले आवेश के कारण से इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगेगा F A उस डायरेक्शन में, Q विपरीत प्रकृति का होना चाहिए तभी पॉसिबल है। तो F B इसकी अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, और निकाय संतुलन की स्थिति में केवल और केवल तभी रहेगा निकाय की संतुलन की स्थिति के लिए, संतुलन की स्थिति के लिए, निकाय संतुलन में रहे इसके लिए देखिए क्या होगा। एफ ए बिंदु पर रखे आवेश के द्वारा लगने वाला बल तथा बिंदु बी पर रखे आवेश स्मॉल क्यू के कारण लगने वाले बलों का जो परिमाण है वो सेम होना चाहिए। तो देखिए, बल का जो सूत्र है क्या होता है कि Q, यहां पर F A की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q बट्टे में x स्क्वायर, फिर बराबर K कैपिटल Q स्मॉल q और x बाई 2 का होल स्क्वायर। देन यहां से सब कुछ कट जाएगा, कैपिटल Q बट्टे में x स्क्वायर रह गया, और इधर क्या रह गया, K और Q तो कट गए, स्मॉल q बट्टे में x स्क्वायर, और बट्टे में 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। हमें स्मॉल q की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए? स्मॉल q की। और देखिए, ये भी आपको समझना होगा कि जो आवेश है स्मॉल q है वो विपरीत प्रकृति का होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। यदि ये प्लस में है तो q बराबर क्या आ जाएगा, यहां से x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, q बट्टे में 4, और ये विपरीत प्रकृति का होना चाहिए। वैसे इसको सोल्व किया हमने तो यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं आया, बट इसका मान है वो विपरीत प्रकृति का होना चाहिए। तो माइनस में q/4 इसकी जब वैल्यू होगी तब निकाय संतुलन की स्थिति में होगा। ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, वैसे ये विद्युत विभव से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एक खोखले गोलाकार आवेशित चालक के मध्य विभव, खोखला है, गोलाकार है और आवेशित चालक है, तो उनके मध्य भाग में जो विभव है वो नियत रहता है।
पृष्ठ के समान बना रहता है, नियत रहता है। ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दो छोटे गोले हैं जो परस्पर स्मॉल r दूरी पर रखे गए हैं। प्रत्येक पर स्मॉल q आवेश मौजूद हैं। यदि एक गोले को दूसरे गोले के चारों ओर स्मॉल r त्रिज्या के वर्तीय पथ पर घुमाया जाता है तो संपन्न कार्य होगा। एक बार समझ लीजिए कि हमारे पास में यहाँ पर दो छोटे गोले हैं, छोटे छोटे दो गोले हैं, और परस्पर ये जो दोनों गोले हैं वो स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक पर जो आवेश है वो स्मॉल q है। अब यहां पर हम कंसीडर कर लें कि ये दोनों जो छोटे गोले हैं वो इस तरीके से घूम रहे हैं। ऐसे ये छोटा वाला गोला है और ये दूसरा छोटा गोला है, और ये स्मॉल r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ के ऊपर घूम रहा है। इससे आप देखिए, एक बार समझ लीजिए कि पहले ये स्मॉल q आवेश है, यहां पर हमारे पास में स्मॉल q आवेश है, ये वाला भी स्मॉल q आवेश है। ठीक है, ये दोनों स्मॉल q आवेश है, स्मॉल r इनके बीच की डिस्टेंस है। अब इनमें से एक गोला तो है स्थिर और दूसरा गोला उसी स्मॉल r त्रिज्या की वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहा है। तो देखिए, इनके बीच में लगने वाला जो बल और जो विस्थापन होता है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। बल इस डायरेक्शन में काम करेगा, विस्थापन इस डायरेक्शन में काम करता है। विस्थापन को मैं यहां पर अक्स से लिख दूं तो ये इस डायरेक्शन में काम करेगा। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण है वो 90 डिग्री होगा, और जब बल और विस्थापन के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री होता है, देन कार्य क्या हो जाता है, एफ वेक्टर डॉट अक्स वेक्टर, इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री। और जब cos 90 की बात करें तो W की वैल्यू 0 हो जाएगी, cos 90 का मान 0 होता है, तो कार्य शून्य होगा। ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत आवेश की एक समान गति से उत्पन्न होता है। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यहां पर ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समान आवेशित गोलीय कोश के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, यदि मैं कोई गोला लूं और उस गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यदि हम बात करें, ये हमारे पास में कोई गोला है और इस गोले के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यदि हम बात करें तो वो विआवेशित गोला है। इसके ऊपर आवेश एक समान रूप से वितरित है, इस तरीके से मौजूद हैं। अब देखिए, तो अंदर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता, अंदर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होगा, तो फाई बराबर होता है समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये 0 होगा। और फाई बराबर होता है ई इंटू डी एस बी, तो ये भी 0 होगा। तो अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होगी, 0 होगी। अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो इसमें ऑप्शन ए सही होने वाला है, 0 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऋणावेश के चारों ओर विद्युत बल रेखाएं होती है। हमारे पास में यदि कोई ऋणावेश है, इस तरीके से ये कोई ऋणावेश है, यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज मौजूद है, तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो किस तरीके से होगी, वो इसके अंदर की ओर आएगी। इस तरीके से उनकी डायरेक्शन होगी वो अंदर की ओर होगी। सबकी डायरेक्शन कैसे होगी, अंदर की दिशा में होगी। त्रिज्य लंबवत होगी, अंदर की दिशा में होगी। क्लियर, तो त्रिज्य अंदर की ओर होगी। यहां पर इसमें अंदर की ओर कर देते हैं हम, तो त्रिज्य का मतलब है कि इसके पृष्ठ के ठीक लंबवत दिशा में होगी और अंदर की ओर होने वाली है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चित्र में एक आवेशित पिंड से निकलने वाली
विद्युत क्षेत्र रेखाएं दिखाई गई है यदि ए और बी पर विद्युत क्षेत्र क्रमशः ई ए और ई बी है तथा ए और बी के बीच की दूरी स्मॉल आर है। तो देखिए हमें एक डायग्राम दे रखा है, साथ में इन बिंदुओं के ऊपर उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं, ये बिंदु ए है जिसके ऊपर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ए, ये बिंदु बी है जिस पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बी, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। आप यहां पर देखेंगे कि बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा, बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम। तो जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होती है उस स्थान पर जो विद्युत क्षेत्र है वो भी ज्यादा होगा। तो बिंदु ए का विद्युत क्षेत्र बिंदु बी के विद्युत क्षेत्र से अधिक होगा। तो तत्पश्चात इसमें ऑप्शन ए सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि AB से एक समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक शीर्ष पर स्मॉल q आवेश रखा गया है, बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। हमें 3 आवेश दे रखे हैं, एक बिंदु A पर, दूसरा B पर और तीसरा C पर, और यहां पर एक बिंदु है इसके केंद्र पर O और इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है। इसी डायग्राम से आप समझेंगे कि देखिए बिंदु ए पर रखे आवेश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र होगा वो दूर की ओर होगा, इसको मैं ई ए कह दूं। बी वाले आवेश के कारण से इधर विद्युत क्षेत्र होगा ई बी, और सी वाले आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र होगा ई सी। समबाहु त्रिभुज है, तत्पश्चात इन विद्युत क्षेत्रों के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री का होने वाला है। इस तरीके से 120 120 120 डिग्री का ये विद्युत क्षेत्र यहां पर होने वाला है। यहां पर आप देखेंगे कि ई ए, ई बी और ई सी तीनों का ही जो परिमाण है वो समान होगा। तीनों का ही परिमाण क्या होगा, समान होगा। और देखिए किसके इक्वल होगा, के क्यू बट्टे में आर स्क्वायर के इक्वल होगा, समान होगा। अब यदि हम यहां पर इस तरीके से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इनको घटकों में तोड़ दें, इस तरीके से मौजूद हैं, ये है ई बी, ये है ई सी और ये है ई ए। इसको हम इस तरीके से लेकर चलें, घटकों में वियोजित कर दें। ये हम एंगल कंसीडर कर लें कि भाई थीटा है, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो इससे ई बी का इस डायरेक्शन में घटक क्या हो जाएगा, ई बी कोस थीटा। इसका क्या हो जाएगा, ई सी कोस थीटा, और इधर हो जाएगा ई बी साइन थीटा, और इधर हो जाएगा ई सी साइन थीटा। तो ई सी और ई बी दोनों का परिमाण समान, तत्पश्चात ये जो दोनों घटक हैं, ये वाला घटक तथा ये वाला घटक, जो क्षैतिज घटक हैं वो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर जाएंगे, जबकि अक्षीय घटक जुड़ जाएंगे। तो अक्षीय घटक के अंदर ऊपर वाला जो ये वाला जो घटक है वो कितना आ जाएगा, 2EB cos थीटा, 2EB cos थीटा। अब यहां से ये जो टोटल एंगल था वो था 120, तो ये एंगल हो गया 60, ये एंगल हो गया 60। तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है नीचे की ओर तो है EA, और ऊपर की ओर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है 2EB cos 60, और cos 60 का मान होता है 1/2। तो आगे हमारे पास में EB, EA और EB दोनों एक समान है, तत्पश्चात ये भी कट जाएंगे। कुल जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 होगी, शून्य होगी, 0 होने वाली है, शून्य होने वाली है। तत्पश्चात इसमें ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण E इस प्रकार है कि उसमें रखे इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के तुल्य बल लगता है, तो यह विद्युत क्षेत्र होगा। देखिए इसे एक बार समझ लीजिए कि जैसे ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें ये 2 प्लेटें हैं, एक धनावेशित प्लेट, दूसरी ऋणावेशित प्लेट, और इसमें जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो रहा है वो इस तरीके से क्रिएट हो रहा है। विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर हमें दिखानी है।
इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर। अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या मौजूद है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर नीचे की ओर काम कर रहा है mg, ऋणावेशित होने के कारण से इसके ऊपर की ओर काम करेगा q इंटू ई, और q इंटू ई ऊपर बल काम करेगा जिसको हम E इंटू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई लिख सकते हैं। हमें विद्युत क्षेत्र की वैल्यू पूछी है, तो क्यू ई ऊपर की ओर लगने वाला बल है, विद्युत बल है, जिसको हम स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई पुट कर सकते हैं। नीचे की ओर लगने वाला बल है एम जी, और इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि दोनों बल बराबर होते हैं, तो E इंटू कैपिटल ई बराबर एम जी, और यहां से E बराबर क्या आ गया एम जी बट्टे में स्मॉल ई आ चुका है। तो ऑप्शन यदि हम गौर करके देखेंगे तो हमें ऑप्शन बी मिलने वाला है, सेम टू सेम एम जी अपॉन में ई मिलने वाला है। क्लियर। देखिए कि देखिए यहां पर हमें एक क्वेश्चन कहा गया है, वैसे विद्युत विभव से रिलेटेड है कि एक धनावेशी चालक वो धन विभव पर भी हो सकता है, शून्य विभव पर भी और ऋण विभव पर भी हो सकता है, कि उसके ऊपर आवेश तो कैसा है धनावेश है, लेकिन उसके ऊपर विभव शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक तीनों हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उनके त्वरण का अनुपात क्या होगा। देखिए किसी भी आवेशित कण पर लगने वाले बल को हम Q इंटू ई से लिख सकते हैं, तो Ma बराबर हमारे पास में आ गया Q इंटू ई, तो जो त्वरण है A बराबर क्या आ जाएगा Q ई बट्टे में स्मॉल m। यहां पर इन इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरणों का अनुपात पूछा है, तो ये इलेक्ट्रॉन का त्वरण अपॉन प्रोटॉन का त्वरण, तो यहां पर क्या आ जाएगा Q इंटू कैपिटल ई बट्टे में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, Q इंटू ई बट्टे में प्रोटॉन का द्रव्यमान। देखिए दोनों पर आवेशों का परिमाण समान, विद्युत क्षेत्र समान, तो मास ऑफ प्रोटॉन बट्टे में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो यहां से प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों के अनुपात के बराबर होगा। ऑप्शन इसमें सी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दो प्लेटों पर समान और विपरीत आवेश हैं, जब दोनों प्लेटों के मध्य निर्वात है तब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो है 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। अब जब उन्हीं प्लेटों के मध्य हम क्या भर देते हैं पराविद्युत माध्यम भर देते हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाती है 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर हो जाती है। तो इसमें क्या है पहले जब निर्वात था तब प्लेटों के मध्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारे पास में है 2 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। अब जब दोनों प्लेटों के मध्य हम क्या भर दें कोई माध्यम भर दें, तब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारे पास में आ गई है 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर। हमें क्या पूछा गया है पराविद्युतांक क्या होगा। तो देखिए पराविद्युतांक को K से या हम लिखते हैं एप्सिलॉन R से, किसके बराबर होगा निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात के बराबर। तो निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है 2 × 10⁵, माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है 1 × 10⁵। देन यहां से क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो K बराबर पराविद्युतांक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए कि वायु की अवरोधकता E बराबर 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर की विद्युत तीव्रता पर टूट जाती है, तो कूलाम मात्रक में 5 मीटर व्यास के गोलाकार को कितना अधिकतम आवेश दिया जा सकता है। एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि हमारे पास में ये कोई मैटर है, हम क्या कर रहे हैं इसको आवेश दे रहे हैं, जैसे ये हमारे पास में कोई चालक है या कोई मैटर है, तो इसको हमने आवेश दिया,
एक सीमा ऐसी आ जाती है कि इसके ऊपर इतना विद्युत क्षेत्र क्रिएट हो जाता है, इनके मध्य इतना प्रतिकर्षण बल लग जाता है कि ये जो आवेश होता है वो इसके पृष्ठ से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो आवेश है वो इसके पृष्ठ से बाहर निकलने लग जाएगा, बाहर की ओर चला जाएगा। तो कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर चला जाता है वो हमें दे रखा है, E बराबर 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर बाहर निकल जाता है। गोले की जो रेडियस है वो हमें दे रखी है 5 मीटर। हम ये ज्ञात करना चाह रहे हैं कि इसको अधिकतम कितना आवेश दिया जा सकता है, गोले को ज्यादा से ज्यादा कितना आवेश दिया जा सकता है। तो देखिए हम क्या जानते हैं विद्यार्थियों, E बराबर के क्यू बट्टे में आर स्क्वायर जानते हैं। तो यहां से हम Q का मान निकाल लेते हैं, ये है Q मैक्सिमम। Q मैक्सिमम है, ज्यादा से ज्यादा आवेश ये वाला है, तो Q मैक्सिमम ही हम ज्ञात कर रहे हैं। तो E इंटू में क्या आ गया, आर स्क्वायर बट्टे में K। E की जो वैल्यू है वो है 3 × 10⁶। R का जो मान है वो है 5, तो 5 × 5 आ गया, बट्टे में 9 × 10⁹। जो K है इसका मान हमें दे रखा है। अब जब यहां से हम कैलकुलेट करते हैं तो ये इसमें से 3 बार में कट गया, 25 के अंदर देखिए जो रेडियस है वो हमें व्यास दे रखा है। क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है यहां पर क्वेश्चन में। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं। देखेंगे आप यहां पर हमें क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है। तो जो रेडियस है वो हमारे पास में रह जाएगी 5/2 मतलब 2.5। तो यहां पर बट्टे में 2 × 2 और कर देता हूं मैं। तो नीचे यहां पर ऊपर 25 पड़े हैं, नीचे 4 × 3 12 पड़े हैं, तो 25/12 गुणा में हमारे पास में रह गया है 10⁻³ और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, 2 बार में चला जाएगा, फिर 1 शेष रह गया, फिर 100 आ गया, भाग नहीं गया, तो यहाँ पर 96 8 बार में चला गया, 4 शेष आ गया 36, फिर ये फिर से 4 आएगा, ये तो कंटिन्यू चलता जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में अधिकतम आवेश Q मैक्सिमम। अब यदि ऑप्शन में इससे ज्यादा आवेश दे रखा है तो वो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए ऑप्शन में आप देखेंगे, एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी, ये सॉरी ए, ये वाला जो आवेश है वो इस मैक्सिमम आवेश से भी ज्यादा है। ये जो मैक्सिमम आवेश हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है ना, इससे भी ये वाला आवेश ज्यादा है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ये जो दोनों आवेश हैं वो इससे कम है, ये है इसके ठीक निकट, अधिकतम आवेश इतना दिया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए कि 25 माइक्रोकुलाम और 36 माइक्रोकुलाम के दो बिंदु आवेश के मध्य की दूरी 11 सेंटीमीटर है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। देखिए यहां से हम दो आवेश कंसीडर कर लेते हैं। ये Q1 बराबर 25 माइक्रोकुलाम है, ये यहां पर Q2 बराबर 36 माइक्रोकुलाम है। क्लियर। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 11 सेंटीमीटर। कितनी डिस्टेंस है, 11 सेंटीमीटर। हम यहां पर एक पॉइंट P ले लेते हैं जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 कंसीडर कर लेते हैं और इस पॉइंट को हम आवेश Q1 से अक्ष दूरी पर कंसीडर कर लेते हैं। कितनी दूरी पर कंसीडर कर लिया, अक्ष दूरी पर। तो Q2 से इसकी जो डिस्टेंस है वो 11 माइनस अक्ष सेंटीमीटर रह जाएगी, 11 माइनस अक्ष सेंटीमीटर रह जाएगी। तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 कर देंगे। तो Q1 के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 जो कि K Q1 बट्टे में अक्ष स्क्वायर, और Q2 के कारण से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 जो कि K Q2 बट्टे में 11 माइनस अक्ष का होल स्क्वायर। और कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए इन दोनों का जो परिमाण है
वो सेम होना चाहिए, और जब परिमाण सेम होगा तो दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। के Q1 बट्टे में अक्स स्क्वायर बराबर के Q2 बट्टे में 11 माइनस अक्स का होल स्क्वायर। यहां से कैसे तो के सीधा कैंसिल हो गया। Q1 की जो वैल्यू है वो है 25 माइक्रोकुलाम, 25 गुणा 10 की घात माइनस 6 बट्टे में अक्स स्क्वायर। Q2 की जो वैल्यू है वो है 36 गुणा 10 की घात माइनस 6, 11 माइनस अक्स का होल स्क्वायर। यहां से 10 की घात माइनस 6 से 10 की घात माइनस 6 कैंसिल हो गई, दोनों ओर से अनडूड कर देंगे तो 5 बट्टे में अक्स बराबर 6 बट्टे में 11 माइनस अक्स आ जाएगा। 5 को इससे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 55 माइनस, यहां से आ जाएगा हमारे पास में माइनस का 5 अक्स बराबर 6 अक्स। तो ये हमारे पास में आ गया है 55 बराबर 11 अक्स, और अक्स बराबर आ चुका है 5। अक्स बराबर कितना आ गया है, 5 सेंटीमीटर। तो अब ऑप्शन देखेंगे कि जो 25 माइक्रोकुलाम आवेश है उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक आवेश कण स्वतंत्र गति कर सकता है तो वह गति करेगा बल की दिशा में सदैव। ये कोई जरूरी नहीं है। यदि उसका प्रारंभिक वेग शून्य है तो बल रेखा की दिशा में गति करेगा। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि प्रारंभिक वेग उसका 0 है तो वह बल रेखा जो विद्युत क्षेत्र रेखा है उसकी दिशा में गति करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या कहा गया है कि यदि किसी स्थिर विद्युत क्षेत्र में E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो तो विद्युत ऊर्जा घनत्व है, ऊर्जा घनत्व को हम स्मॉल u से लिखते हैं क्योंकि ऊर्जा बट्टे में आयतन के बराबर होता है। देखिए ये जो वैल्यू होती है वो 1/2 अपसल नोट ई स्क्वायर के इक्वल होती है। तो ऊर्जा घनत्व है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वर्ग के समानुपाती होता है। तो यहां से ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दो आवेश प्लस 4e व प्लस e को अक्स दूरी पर रखा गया है तो एक अन्य आवेश को प्लस e से कितनी दूरी पर रखा जाए कि जिससे वह संतुलन में रह सके। यहां से एक बार इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन को कि ये तो है प्लस में e और ये है प्लस में 4e। एक अन्य आवेश ले लेते हैं स्मॉल q, और इस स्मॉल q को इस प्लस e से कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास में r दूरी पर इसको हमने रखा है, जबकि प्लस e और प्लस में 4e के बीच की जो डिस्टेंस है वो अक्स है। तो यहां से q और प्लस में 4e के बीच की जो डिस्टेंस है वो अक्स माइनस r रह जाएगी। और देखिए इसके संतुलन के लिए Q पर लगने वाला जो कुल बल है वो 0 होना चाहिए। तो प्लस E के द्वारा लगने वाला बल इधर मैं उसको F1 से कंसीडर कर लूं, प्लस में 4E के द्वारा लगने वाला बल F2 जो कि दूर की ओर होंगे। और संतुलन की स्थिति के लिए दोनों बलों का जो परिमाण है वो सेम होना चाहिए। तो देखिए बल कितना होगा, K E इंटू में Q बट्टे में R स्क्वेयर। F2 कितना होगा, K 4e इंटू में Q बट्टे में अक्स माइनस आर का होल स्क्वायर। जो कुछ कट पिट रहा है उसे काट पीट दीजिए। यहां तो रह गए 1 बट्टे में आर स्क्वायर और यहां पर रह गया 4 बट्टे में अक्स माइनस आर का होल स्क्वायर। अब हमें यहां से इस आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दोनों ओर से अनरूट कर देते हैं तो 1/r बराबर कितना आ गया, 4 का जो अनरूट है वो आ गया हमारे पास में 2 बट्टे में अक्स माइनस आर। तो अक्स माइनस आर बराबर आ गया 2r, अक्स बराबर आ गया है 3r और r बराबर आ गया है अक्स बट्टे में 3।
ऑप्शन यदि हम यहां पर देखेंगे तो ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि धातु का एक अनावेशित गोला दो आवेशित प्लेटों के बीच चित्र के अकॉर्डिंग रखा गया है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की प्रकृति किस प्रकार की होगी। क्लियर। देखिए हमें यहाँ पर 4 डायग्राम दे रखे हैं और इन 4 डायग्रामों से ये पता लगाना है कि ये जो गोला है वो उदासीन गोला है, मतलब अनावेशित गोला है, चालक गोला है, तो इन्हें कौन सा सही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि जो उदासीन गोला होता है या अनावेशित गोला होता है, जैसे उसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो धनावेशित पृष्ठ के नजदीक ऋणावेश क्रिएट हो जाएगा और ऋणावेशित पृष्ठ के नजदीक धनावेश क्रिएट हो जाएगा। तो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस डायग्राम में दे रखी है वो बिल्कुल गलत है। ये भी जो दे रखी है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके अंदर नहीं दिखाई है जबकि इसके अंदर दिखाई है, दोनों ही गलत है। यहाँ पर ये जो पृष्ठ से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही है या यहाँ पर इस पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही है, ये लंबवत प्रवेश नहीं कर रही, जबकि यहाँ पर ये डायग्राम है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो यहाँ पर ऋणावेश क्रिएट हुआ है उसमें ये प्रवेश कर रही है, धनावेश से बाहर निकल रही है और पृष्ठ के ऊपर लंबवत जबकि वक्राकार है, तो ऑप्शन इसमें सी सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए कि 1.7 गुणज की घात -27 किलोग्राम व 1.6 गुणज की घात -19 कूलम आवेश के एक प्रोटॉन को विद्युत क्षेत्र में संतुलित रखने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होनी चाहिए। कि देखिए हमारे पास में एक प्रोटॉन है और इस प्रोटॉन को हमने विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो इसके ऊपर 2 बल काम कर रहे हैं, नीचे की ओर mg और विद्युत बल काम कर रहा है QE ऊपर की ओर। संतुलन की स्थिति के लिए दोनों ही बल क्या होंगे, इक्वल होंगे। संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति के अंदर जो Q इंटू E है वो बराबर होना चाहिए mg के, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आ गया हमारे पास में mg अपॉन में Q। m का जो मान है वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में 1.7 गुणज की घात -27, g का मान 9.8 जानते ही हैं हम, q का मान 1.6 गुणज की घात -19 दे रखा है। और देखिए विद्यार्थियों जब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो 10 गुणा 10 की घात -8 आ जाएगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात -7 वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या कहा गया है कि एक बिंदु आवेश Q स्मॉल r त्रिज्या के वृत्त में कैपिटल Q आवेश के चारों ओर घुमाने में किया गया कार्य। तो देखिए वैसे जो एक बिंदु आवेश है स्मॉल q को स्मॉल r त्रिज्या वाले एक वृत्त में कैपिटल Q आवेश के चार, ये जो बिंदु आवेश है स्मॉल q ये इस तरीके से घूम रहा है कैपिटल Q आवेश के चारों ओर। तो इसका जो विस्थापन और बल है, दोनों बल तो ऐसे लगेगा, विस्थापन इधर है, दोनों के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री, तो कार्य कितना होगा बल गुणा विस्थापन, और बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो गया है 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो W बराबर कितना आ गया 0 आ जाएगा। इसमें ऑप्शन सी सही होने वाला है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दो बिंदु आवेश स्मॉल q और -3q एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं। यदि स्मॉल q स्थिति पर विद्युत क्षेत्र E हो तो स्थिति -3q पर यह कितना होगा। देखिए इस तरीके से दो चार्ज हैं, एक कैपिटल Q, दूसरा हमारे पास में है माइनस में 3q। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि Q स्थिति के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र है वो E है, तो इस जगह पर जो विद्युत क्षेत्र है वो E है, ये वाला आवेश क्रिएट करेगा।
देखिए क्यू के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र क्रिएट करने वाला आवेश है वो -3Q है, तो -3Q के कारण से पास की ओर होगा, और विद्युत क्षेत्र E है जो कि कितना होगा K3Q बट्टे में, यहाँ से इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हम कंसिडर कर लेते हैं अक्स या आर कंसिडर कर लीजिए, तो 3Q बट्टे में अक्स स्क्वायर आ गया। हमें पूछा है -3Q पर विद्युत क्षेत्र, -3Q के ऊपर विद्युत क्षेत्र कितना होगा उसको मैं E डैश से पुट कर लेता हूं, तो K, अब क्यू आर -3Q के ऊपर जो आवेश क्रिएट विद्युत क्षेत्र क्रिएट होगा वो इस Q के कारण से होगा, तो इस Q के कारण से देख लेते हैं हम, Q बट्टे में डिस्टेंस अब भी उतनी ही है, तो KQ बट्टे में अक्स स्क्वायर आ गया, E डैश बराबर आ गया KQ बट्टे में अक्स स्क्वायर, और यहां से आप देखिए KQ बट्टे में अक्स स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं E बट्टे में 3, तो यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है -3Q के ऊपर E बट्टा 3 होगा, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, डायरेक्शन दोनों की क्या होगी अपोजिट, इसलिए एक माइनस का साइन भी यहां पर हम लगा देंगे, ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी 0.1 मीटर त्रिज्या के गोलीय चालक के पृष्ठ पर 0.036 न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए इस पर रखे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। देखिए विद्यार्थियों, किसी गोलीय चालक के कारण से उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E से हम उसको पुट करते हैं के क्यू बट्टे में आर स्क्वायर से लिखी जाती है। हम यहां से हम Q की वैल्यू निकाल लेते हैं E इंटू आर स्क्वायर बट्टे में K। E का जो मान है वो हमारे पास में 0.036, R की जो वैल्यू है वो है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा यहां से, तो 0.1 गुणा 0.1 बट्टे में K का मान हम जानते हैं 9 गुणा 10 की घात 9, देन यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास में 36 गुणा, देखो तीन संख्या पहले यहां से है 4 5, तो 36 गुणा 10 की घात -5 हो गया, बट्टे में 9 गुणा 10 की घात 9, ये 4 बार में चला गया, बट्टे से ऊपर जब घा जाएगी तो 4 गुणा 10 की घात -9 और -5 माइनस के 14 हो गए हैं, ये कूलम में आ गया विद्यार्थियों। अब जो Q होता है वो N इंटू E के बराबर होता है, तो यहां से इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर आ गया Q बट्टे में E 4 गुणा 10 की घात -14 बट्टे में E का मान होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब यहां से हम कैलकुलेट करेंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो ये आ गया 40 बट्टे में 16 गुणा 10 की घात 5, तो 40 के अंदर 16 का भाग लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 बार में 2.5 गुणा 10 की घात 5, 2.5 गुणा 10 की घात 5 इसका आंसर होगा। तो विद्यार्थियों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो कि विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड थे। जल्द ही हम गाउस के नियम तथा उनके अनुप्रयोगों पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में। यूं ही आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।